रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। कच्चे माल के साथ पैकेजिंग की महंगी होने से दवाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे उत्तराखंड के फार्मा और सिडकुल इंडस्ट्रीज सेक्टर को झटका लगा है। हरिद्वार से संवाददाता तनवीर अली की खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर भी पड़ रहा असर। उत्तराखंड के फार्मा और सिडकुल इंडस्ट्रीज सेक्टर को झटका। कच्चे माल के साथ पैकेजिंग हुई महंगी। पैकेजिंग महंगी होने से दवाइयों के दाम पर असर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सिडकुल इंडस्ट्रीज और फार्मा सेक्टर पर असर पड़ा है। कच्चा माल 15% महंगा होने के साथ सप्लाई भी बाधित हो रही है। सिडकुल की सभी कंपनियों और अधिकांश कंपनियां दवाओं के रसायन और पैकेजिंग के कच्चे माल के लिए रूस यूक्रेन समेत CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर निर्भर है। युद्ध के चलते पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम फॉइल के भाव 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बढ़ गए हैं। एल्यूमिनियम फॉइल कोरोना काल में 265 रुपए किलो, उसके बाद बढ़कर 335 रुपए किलो हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान अब 470 रुपए किलो पहुंच गई है। कच्चे माल के दाम बढ़ने से दवाओं की पैकिंग और दामों पर भी असर देखने को मिला है। फार्मा इकाइयां रूस और यूक्रेन से बड़े पैमाने पर दवाओं के कच्चे माल और पैकेजिंग के लिए रसायन और एल्यूमिनियम फॉइल का आयात करती है। मौजूदा हालात के चलते कच्चा माल जगह जगह फंस गया है। युद्ध से पहले ही देश में कच्चे माल को डंप कर दिया गया है। उत्तराखंड सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राज अरोरा और उत्तराखंड फार्मा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि कच्चे माल के अलावा पैकेजिंग पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। फार्मा संचालकों का कहना है कि 3 माह पहले पैकेजिंग में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जो फार्मा इंडस्ट्री की सारी पैकेजिंग है उसमें एल्युमिनियम का बहुत प्रयोग है और एल्युमिनियम की रेट में इस युद्ध से बहुत तेजी आई। कम से कम 50% से लेकर 100% तक की तेजी है डिफरेंट आइटमों में। तो पैकेजिंग कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई। कम से कम कई आइटमों में 40-50%, 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्लस रॉ मटेरियल की लोगों ने दबा लिया कि युद्ध में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रेट बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे रॉ मटेरियल इसलिए प्रोडक्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं कि उनमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो सबकी रेट अचानक बहुत बढ़ गई है। मतलब करीब 30-40% बढ़ गई हैं। कुछ चाइना से सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है, जैसा बताते हैं लोग कि जो इम्पोर्ट हो रहे थे अभी तक चाइना से, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट चल रही है। देखिए, 3 तरह की इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ वो काफ़ी सफ़र कर रही है। उसमें जो प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है, रॉ मटेरियल की हमारी प्राइजेस जो कॉस्ट है वो 10% से 25% तक बढ़ गए हैं। तो ये 3 तरह के जो बेसिक रॉ मटेरियल है, इसमें मेटल है, सभी तरह के मेटल है, नॉर्मल स्टील है, कॉपर है, गन मेटल है, एल्यूमिनियम, इनके प्राइस 25% तक बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन में। इसकी वजह से काफ़ी हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट के तो ऑलरेडी फिक्स है, उनको हम इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते हैं। और बढ़ने के बावजूद हमें इन मटेरियल को मिलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। प्रिंटेड फॉइल का दाम 500 से बढ़कर 600 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। कच्चा माल सेप्टिक झोल PVC 10% महंगा हो गया है। इसी तरह अन्य कच्चे सामान भी महंगे दरों में मिल रहे हैं। अकेले हरिद्वार जिले में करीब 200 से ज्यादा छोटी बड़ी फार्मा इकाइयों के साथ ही अन्य उद्योग भी हैं। फार्मा कंपनी संचालकों का कहना है कि यदि हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा, जिससे उबरने में लंबा समय भी लग सकता है। पहले कोरोना काल में फार्मा को मिलने वाला कच्चा माल महंगा कर दिया गया। कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर खत्म होने के बाद भी कच्चे माल के दाम कम नहीं हुए। अब अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो तमाम दवा कंपनियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्चुअली देखिए, दवाई तो अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर तो अपना जो भी बर्डन है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पास ऑन करता ही है। हमारे केस में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइस है बेचने की वो सब सीलिंग प्राइस लगी हुई है, सब पे कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हम बड़े पिस रहे हैं उसमें, क्योंकि उधर हमारी प्राइस बढ़ नहीं रही है, उधर हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
तो अल्टीमेट जो मैन्युफैक्चरर, जो दूसरे कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो जॉब वर्क करते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कमिटमेंट है उन्हें देने हैं पूरे करके, उधर इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो किस तरीके के भी सरकार से कोई मदद या मांग करते हैं, या जल्दी इसकी आशा करते हैं कि ठीक हो जाए? तो हमारी सरकार से यही आशा है कि भाई कुछ भी करे, कुछ भी जैसे भी करे, कम से कम इंडस्ट्री को रिलैक्स करे कुछ थोड़ा सा। अदरवाइज जो भी रॉ मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लोगों ने दबा लिया है। दूसरी तरह के हैं जो भी फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट हैं हमारे, उनके जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है, उनकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। और तीसरे तरह के जो पेट्रोलियम लिंक इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वॉर के बाद पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहली बार $100 पर बैरल से भी ऊपर प्राइस हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक का दाना जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसलिए जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, उन सब के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये काफ़ी कठिन समय है इस समय, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वॉर जल्दी रुके और हम लोग नॉर्मल कंडीशन पर आए। रूस और यूक्रेन समेत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स दवाओं के सबसे बड़े खरीदार हैं। कितना प्रभावित हो रहा है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट।